बांके बिहारी लाल की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म मोगी दीजियो श्री वृंदावन वास। करुणामयी श्री राधे वृषभानु की दुलारी। करुणामयी श्री राधे वृषभानु की दुलारी। करुणामयी श्री राधे वृषभानु की दुलारी। अब मैं शरण तिहारी, हम हैं शरण तिहारी। सुध लीजिए हमारी। करुणामयी श्री राधे वृषभानु की दुलारी। करुणामयी श्री राधे वृषभान की दुलारी। बरसाने वाली राधे महिमा तुम्हारी भारी। ब्रह्मा महेश नारद तेरे दर के हैं भिखारी। तेरे दर के हैं भिखारी। करुणामयी श्री राधे वृषभानु की दुलारी। करुणामयी श्री राधे वृषभानु की दुलारी। जय जय श्री राधे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मृत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तर शुचि। पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। पवित्रीकरणं कुर्यात् हस्तौ प्रक्षालत्रियाचम्य। केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः ऋषिकेशाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य यजमाने मस्तके स्वस्तिलकं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय ध्यानं कुर्यात्।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीकृष्णस्वरूपाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योपवीश्यं गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसु अनन्तपुण्यफलमतः शान्तिं पृच्छमे। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमो नमः। प्रातुरान्ते नमस्करोमि तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापिनाशिनी। प्रातुरान्ते नमस्कारान् समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की, राधा कृष्ण भगवान की, नर्मदेश्वर महादेव की जय। जय श्री राधे। ततो सद्गुरुदेव पूजनम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी
वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री रमण बिहारी लाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की भागवत महापुराण की जय श्री गुरु कार्ष्णी जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए सज्जनों, हम और आप बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं। श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री के द्वारा आज से हम सभी भक्तों को यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। निश्चित ही हम बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं ऐसे पावन प्रांगण में बैठ कर के श्री बांके बिहारी जी महाराज की कृपामयी छत्र छाया में बैठ कर के एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के कृपामयी छत्र छाया में बैठ कर के हम और आप सभी को आज से सप्तम दिवस पर्यंत यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा सुनने का श्रवण लाभ प्राप्त होगा। आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस है जिसमें हम और आप सभी लोगों ने मिलकर के बहुत ही धूमधाम से दिव्य शोभा यात्रा निकाली और अब हम और आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण लाभ प्राप्त होगा। निश्चित ही ऐसा जीवन में कभी कभी अवसर प्राप्त होता है जो ऐसे संत महापुरुषों के द्वारा हम और आप सभी को यह श्रवण लाभ प्राप्त होगा। शास्त्रों में कहा गया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों के जो भाग्योदय होते हैं तब जाकर के हमें ऐसा अवसर प्राप्त होता है, भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठने का अवसर हमें प्राप्त होता है। आज के हमारे श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस के मुख्य यजमान मुख्य श्रोता बनकर के अपना परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं हमारे श्रीमान विपुल जी कंसल एवं श्रीमती शिखा जी कंसल एवं श्रीमान विशाल जी कंसल एवं श्रीमती कोमल जी कंसल, समस्त कंसल परिवार के द्वारा आयोजित यह आज का प्रथम दिवस जो कि इनको श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठने का श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान बनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए पहले पुनः जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। आइए सज्जनों, अब श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस है। अपने दोनों हाथ जोड़ करके भागवत जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए पूज्य महाराज श्री से निवेदन करेंगे कि आज प्रथम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा सुनाने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री वेदव्यास जी महाराज की। श्री गुरु कार्ष्णी जी महाराज की। श्री रमण रेती धाम की। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम
स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। तं नृसिंहमहं भजे। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतिथितीर्षतान्तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम्। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते
चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषु ते चरणारविन्दम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् कृष्णं वन्दे अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की, श्री किशोरी रमण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गुरु कृष्ण जी महाराज की, श्री नर्मदेश्वर महादेव की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सर्व संत हरि भक्तन की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गोपी जन जीवन धन राधा प्राणेश्वर राधा रमण बाधा हरण रुक्मिणी रमण रास बिहारी कुंज बिहारी बांके बिहारी बोर मुकुटधारी पीताम्बरधारी रसिक बिहारी मधुर बिहारी वेद बिहारी रमण बिहारी किशोरी रमण बिहारी कुंज बिहारी रास बिहारी ब्रज बिहारी अनंत सौंदर्य माधुर्य लावण से युक्त कोटि कंदर्प दर्प दमनीय अखिल रसामृत सिंधु नंद नंदन परमात्मा रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जो साक्षात महायोगेश्वर ज्ञानेश्वर अखिलेश्वर निखिलेश्वर सर्वेश्वर जनेश्वर महेश्वर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति है। श्रीमद् भागवत वांगमयी मूर्ति है। श्रीमद् भागवत ऐसी पावन कथा का श्रवण करके अपने जीवन को सफल बनाएं। जन्म मृत्यु में संसार सागर से मुख मोड़ करके भागवत की गोद में सिर रख करके
अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करके तुरीय अवस्था रूप निद्रा में ऐसे सो जाएं कि फिर इस संसार के पाप ताप साप संताप आलाप प्रलाप मिथ्यालाप मन के विकार आकुलता व्याकुलता चंचलता चपलता काम क्रोध लोभ मोह आदि हमको अपने स्वरूप से बहिर्मुख नहीं कर सकें, पुनः इस मिथ्या संसार में नहीं लाएं। जीते जी ज्ञान आनंद की प्राप्ति करके अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। इस घोर कलिकाल में भगवान की शरणागति से ही भवसागर से पार होंगे, अन्यत्र शरणागति तो शायद मिले, लेकिन भगवान की शरणागति शीघ्र मिल जाती है। जो मन से वचन से कर्म से एक भाव होकर के गोविंद माधव की शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं तो उनके सब जीवन के पाप ताप शाप संताप दुख कलह रोग सब निवृत्त हो जाते हैं और भगवान उनको अपनी शरण में ले लेते हैं। और जो भगवान की शरण में आ जाता है फिर उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान उसके जीवन को सफल बना देते हैं। भगवान कह रहे हैं जो तू आवे एक पग मैं पग आऊं 60, जो तू कर्रे काठ को मैं लोहे की लाठी, मैं लोहे जो तू आवे एक पग। जो भक्त मेरी शरण में एक कदम आके एक पग आता है तो मैं उसके लिए 60 पग आगे बढ़ता हूं। मैं पग आऊं 60। और संसार में कैसा है, तुम किसी के लिए 1 घंटा दो तो उसके बदले में वो तुमको आधा घंटा देगा या 1 घंटा देगा, लेकिन भगवान तो 60 गुना देते हैं, 60 गुना। तो भगवान अच्छे हैं कि संसार अच्छा है? बताओ, बोलो जी। भगवान अच्छे तो भगवान का भजन करना चाहिए कि नहीं? हाँ, तभी अच्छा रहेगा। लेकिन भगवान का भजन छोड़ के और दुनिया भर का भजन करने लगते। दुनिया भर का भजन छोड़ो, इसलिए हाय हलो छोड़ो और राधे राधे जय श्री कृष्णा जय श्री राधे बोलो। यही सार है। प्रभु नाम जगत में सार और कोई सार नहीं। इसलिए असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल सुधाम, किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे, परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्त युक्त कथने। ये संसार असार है, ये विषय विष से भरा हुआ है और विषय विष जिसने पान कर लिया तो विष से तो मरता ही है। इसलिए जहर को छोड़ो अमृत पियो। तो अमृत क्या है? बोले भगवान की कथा, भगवान की भजन, भगवान की परिक्रमा, भगवान की सेवा, भगवान के धार्मिक आयोजन में भाग लेना, ये अमृतमय है। और विषय विष, ये विषय जितने भी हैं ये विष हैं। तो विष से आदमी मर जाता है। तो विषय 5 हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, इन विषयन कीनो जग अंधा। तो इन विषयों में यदि किसी को थोड़ा भी इन विषयों में आसक्ति हो गई तो वो विषयासक्त व्यक्ति नाना प्रकार के विषयों को सेवन करके रोगी हो जाता है और वो रोग ही विष के रूप में आ जाते हैं, फिर उसको मरना पड़ता है। और क्या है? बोले पिबत सुख गाथा तुल सुधाम। तो बोले इस विष से कैसे बचें, विषय विष से? तो बोले कहते हैं श्री सुखदेव जी के पिबत, परीक्षित कहते हैं, श्री वेदव्यास जी कहते हैं पिबत सुख गाथा तुल सुधाम।
बोले सुखदेव जी महाराज ने जो राजा परीक्षित को प्रभु की कथा सुनाई, बोले उसको पान करो, उसको सुनो और गुरु मंत्र का जप करो, तो बोले विषय से निवृत्ति मिल जाएगी। यानी विषय का मतलब जिन विषयों में आसक्ति है उनसे आपको निरासक्ति मिल जाएगी, आपके ना चाहते हुए भी विषय छूट जाएंगे और आप में भगवान की अनुरक्ति, भगवान के चरणों में अनुरक्ति हो जाएगी, भगवान के चरणों में अनुरक्ति हो जाएगी। तो पिबत शुक गाथा तुल सुधाम, तो बोले सुखदेव जी के मुखारविंद से जो भागवतामृत हम आप सबको प्राप्त हुई है, तो बोले शुक गाथा, भगवान सुखदेव जी की कथा को सुने तो तुल सुधाम, ये सुधामृत है, ये सुधा है। सुधा कहते हैं अमृत को। तो अमृत पान करने से जो विष का असर है वो फिर नहीं आता। जो अमृत पी लेता है फिर वो मरता नहीं है। तो अमृत पान करने के बाद भले ही उस पर फिर द्वारा विषय आक्रमण करें तो उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए पिबत शुक गाथा तुल सुधाम, किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे। किमर्थम व्यर्थम भो, इसका अर्थ है किमर्थम, फालतू के व्यर्थ के कामों में क्यों घूम रहे हो। व्यर्थम भो तो व्रजत कुपथे, यानी व्रजत धातु जाने अर्थ में होती है, यानी कुपंथ पर क्यों जा रहे हो। तो बोले कुपंथ का परित्याग करके सतपंथ पर चलो। सतपंथ क्या है, बोले अगम से आए निगम को जा रहे, निगमागम। तो बोले अगम से आना निगम को जाना है। तो निगम माने परमात्मा की शरणागति है। तो जब हम आप सब आए थे तब अगम ही थे। अगम माने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, निर्मल मन था। 5 वर्ष की अवस्था बिल्कुल निर्मल मन अवस्था होती है, उसमें कोई छल कपट नहीं रहता और सबको अच्छा लगता है और सब बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन बड़ों को कोई नहीं करते क्योंकि उनमें छल कपट भरा हुआ है। डरते और हैं कहीं इससे संबंध जोड़ें तो कहीं धोखा ना दे दे, क्यों छल कपट से भरा हुआ है ये शरीर। तो बोले छल कपट का परित्याग करके निर्मल मन वाले बन जाओ। तो ऐसा बनने से मनुष्य जीवन में ना दुख आएगा, ना टेंशन आएगी, ना कोई समस्या आएगी, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया। तो किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यत्। तो बोले जिसने ये पंथ प्राप्त किया तो उसका कल्याण हुआ, ऐसा कोई प्रमाण है। बोले है, बोले परीक्षित साक्षी यत्। राजा परीक्षित साक्षी प्रमाण है जो हिस्ट्री में, इतिहास में सत्य घटना घटी है। राजा परीक्षित को श्राप लग गया और गंगा जी के तट पर कथा सुनी। बट वृक्ष के नीचे बैठ के और गंगा तट पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करी। 7 दिन कथा सुनी, श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई। परीक्षित साक्षी यत् श्रवण गत मुक्ति युक्त कथने। तो बोले ये साक्षात भगवान की कथा है, उनकी मुक्ति हो गई। दिव्य विमान आया और भगवान के दिव्य विमान में बैठ करके और भगवान के धाम को प्रस्थान किए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। तो ऐसी पावन कथा भगवान की श्रवण करके अपने तन को, मन को, चित्त को, चरित्र को शुद्ध पावन पवित्र बना करके और इस मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। क्योंकि ना कोई आया किसी के साथ, ना कोई किसी के साथ जाएगा। ये तो केवल रिश्ते नाते निभाना होता है, इसलिए उनको निभाइए और अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, लेकिन अंदर से भगवान से प्रेम रखिए। जैसे किसी के पास में 2, 4, 5 करोड़ की एफडियां हैं, उसने किसी को नहीं बताया, अपने घर के किसी भी सदस्य को नहीं बताया।
और 10 साल हो गए उसने ना उसकी माला जपी कि हमारी एफडीआं हैं, हमारी एफडीआं हैं, और वो भूलता नहीं है। और बहुत लोग कहते बोले महाराज जी हम अपना नाम मंत्र भूल गए, गुरु मंत्र भूल गए। अरे हमने कहा कलेसी हैं, बताओ, धन नहीं भूलता। किसी को कुछ कटु शब्द कह दिए तो 20 साल बाद तक याद रखता है कि उसने हमसे ऐसा कहा था। बताओ, जो भूलना चाहिए वो तो भूला नहीं, और जो भूल गया, जो नहीं भूलना चाहिए उसको भूल गया। राम राम राम, भगवान का नाम कहीं भूला जाता है? हैं बताओ, उसी को भूल जाता है। क्रोध ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, हैं, और राम भजन तेने छोड़ दिया। इसलिए भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, और जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। भजले प्यारे सांझ सवेरे की माला हरि नाम की, जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। एक माला वो मात जानकी ने बजरंगी को दान किया। एक माला वो मात जानकी ने बजरंगी को दान किया। बजरंगी ने तोड़ फोड़ कर भूमि ऊपर डाल दिया। बजरंगी ने तोड़ फोड़ कर भूमि ऊपर डाल दिया। बजरंगी के हृदय बसी है, बजरंगी के हृदय बसी है मूरत सीताराम की। इस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। इस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। हाँ, भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला राम नाम नहीं वो माला किस काम की। जिस माला राम नाम नहीं वो माला किस काम की। जय हो। नाम के बल पर देखो भाई सागर सिला तराई है। नाम के बल पर देखो भाई सागर सिला तराई है। बाण लगा जब लखन लाल को संजीवनी पिलाई है। आने लगा जब लखन लाल को संजीवनी पिलाई है। नाम के बल पर देखो भाई, नाम के बल पर देखो भाई बन आई हनुमान की। माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। तालियों के साथ भाव से माला राम नाम नहीं वो माला किस काम की। भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला राम नाम नहीं वो माला किस काम की। जिस माला राम नाम
बड़े भाग्य से सुनो ये भाई, मानव तन ये पाया है। बड़े भाग्य से सुनो ए भाई, मानव तन ये पाया है। गर्भवास में कौल किया था, बाहर आ बिसराया है। गर्भवास में कौल किया था, बाहर आ बिसराया है। सब मिल करके बोलो भाई, सब मिल करके बोलो भाई, सब मिल करके बोलो भाई, सब मिल करके बोलो भाई। पवन पुत्र हनुमान की, इस माला में राम नाम नहीं, वो माला किस काम की। इस माला में राम नाम नहीं, वो माला किस काम की। भजनी प्यारे साध सवेरे, इस माला हरि नाम की। इस माला में राम नाम नहीं, वो माला किस काम की। इस माला जय हो। ओ माला किस, ओ माला किस, ओ माला किस। जय जय श्री राधे श्याम। जिस माला में राम नाम नहीं, वो माला किसका। तो असली माला वही है जिसमें भगवान का नाम हो। हनुमान जी फोड़ दी वो माला, सीता जी ने सुंदर मणियों की माला दी, रत्नों की माला। सो हनुमान जी ने दांतों से पूछा हनुमान जी से, तुमने क्यों तोड़ दी, क्यों तोड़ रहे हो। बोले इसमें तो मैं देख रहा हूं कि मेरी इस माला के अंदर राम जी और सीता जी नहीं दिख रहे। तो बोले जिसमें राम नाम नहीं वो माला किस काम की। तो इन मनकों में देख रहे हैं भगवान है क्या। तो बोले भगवान तो सब जगह हैं। बोले इस मोतियों की माला में नहीं। तो कहाँ है। बोले भगवान तो हमारे मन में है, मन में दिखाओ। सो हनुमान जी ने अपना हृदय खोला तो उसमें श्री राम और सीता का दर्शन हो गया। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। तो श्री रघुनाथ जी का भजन ही श्रेष्ठ है, कृष्ण का भजन ही श्रेष्ठ है। इसलिए भजन करो भगवान का, विलंब करो नहीं कोई। इस आवन देही श्वास का, फिर आवन हो ये न हो। आवन हो ये न हो। भगवान के इस दिव्य पावन चरित्रों में हम आप सब प्रवेश करते हैं। आज श्रीमद् भागवत का प्रथम दिवस नर्मदेश्वर पावन प्रांगण में ऐसे दिव्य पवित्र स्थान में बैठ कर के जहाँ अश्वत्थ वृक्ष साक्षात विराजमान है। अश्वत्थ वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण का निवास है। भगवद गीता के श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन किया गया। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम
देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः सिद्धानां कपिलो अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः सिद्धानां कपिलो अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूं। अश्वत्थ कहते हैं पीपल को। तो बोले सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूं। और समस्त देव ऋषियों में हजारों लाखों देव ऋषि हैं, लेकिन उन देव ऋषियों में नारद मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। नारद क्यों? क्योंकि नारद जी भक्ति के आचार्य हैं और 24 घंटे वो भगवान का भजन करते रहते हैं। इसलिए बोले समस्त देव ऋषियों में नारद मैं हूं। और हजारों लाखों गंधर्व हैं। गंधर्व बड़े कला में निपुण होते हैं जो देवलोक में रहते हैं। तो उन हजारों लाखों गंधर्वों में चित्ररथ नाम के जो गंधर्व हैं वो मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। गंधर्वाणाम चित्ररथः, और सिद्ध ऋषि मुनियों में 84 सिद्ध हैं जो बाबा बालकनाथ जी महाराज हुए, श्री मच्छेंद्रनाथ जी उनके गुरु थे, और श्री बाबा बालकनाथ जी उसी संप्रदाय से हमारे अभिमाननीय तपस्वी ऋषि, उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मनस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उसी संप्रदाय से। तो बोले समाज की सेवा, देश की सेवा तो कर ही रहे, लेकिन परमार्थ भी करते हैं। सुबह 4 बजे नित्य उनका नियम है कि धूना पर बैठ के पहले अपना नित्य नियम करते, गुरु मंत्र का जप और 84 सिद्धों की उपासना। तो उनके साथ 84 सिद्ध हैं और 84 सिद्ध उनकी रक्षा करते हैं। 9 नाथ 84 सिद्ध। तो भगवान कह रहे हैं सिद्धानाम कपिलो मुनि, इन समस्त हजारों लाखों सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं। कपिल मुनि सिद्धों में वही कपिल मुनि जो राजा सगर जी के 60,000 पुत्रों का श्राप दे दिया, सुभस्म हो गए, इतने तपस्वी हैं कपिल मुनि। उनका उद्धार हुआ जब भागीरथी गंगा का प्राकट्य हुआ। आगे कथा आएगी नवम स्कंद में। भगवान के दिलीप भगीरथ इनकी वंश परंपरा में हुए, भागीरथी गंगा नाम पड़ा। तो समस्त सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं, भगवान कह रहे हैं सिद्धानाम कपिलो मुनि। तो पीपल का दर्शन करना मंगलमय है। पीपल की 4 परिक्रमा करना भगवान नारायण के बराबर दर्शन परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। और पीपल को जल चढ़ाना, भगवान को साक्षात जल प्राप्त हो जाता है। इसलिए अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम,
श्रीमद् भगवद गीता के विभूति योग में भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान की वाणी। इसलिए पीपल देवता की पूजा अवश्य करना चाहिए। परिक्रमा करना चाहिए। और भागवत जी भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया। संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ है श्रीमद् भागवत। और कौन है? बोले साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। जिसका सेवन करने से, पाठ करने से, दर्शन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। और फिर पाप कर्म ना करे तो जीवन सफल हो जाता है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत है। बोलो भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे विपदा हटे ममता घटे अरु संपदा घर में भरे। सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन टले बह भक्ति ज्ञान वैराग्य से हो पूर्ण उससे यम डरे पूर्ण उससे यम यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे जो सदा चिंतन करे। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे तो क्या होता है? बोले विपदा हटे, विपत्ति हट जाती है। ममता घटे, ममता जानते हैं? मोह ममता कहते नहीं, मोह ममता। तो मोह हो जाता है, ममता हो जाती, बार बार उसी का चिंतन होता है। उस ममता के कारण आदमी सद्मार्ग को भूल जाता है और जो नहीं करना उसको करने लगता है। तो वो ममता भी घटने लगती है, धीरे धीरे मोह की निवृत्ति होने लगती है।
अभी मोह की ग्रंथि जब पड़ जाती है तो उसको खोलना पड़ता है। जैसे गांठ पड़ जाए धागा में, तो वो धागा गांठ जो है बड़ी दुखी कर देती है। वो सिलाई में भी वो गांठ अटक जाए तो सिलाई नहीं हो सकती। और यदि अब तो गर्मी है तो आजकल माताएं खूब सिलती हैं, वो स्वेटर हैं और हाथ पोज हैं और सिर के कैप हैं, तो उसमें गांठ लग जाए धागा में तो वो सिलाई में परेशान करता है। अभी यहाँ कथा में कोई नहीं सिलाई करते, कथा में नहीं सिलाते, वो घर में सिल के आते। वो कथा तो सुनने के लिए है, कथा में बैठ के कोई सिलाई थोड़ी चलानी होती, इसलिए। तो बोले ममता घटे, भगवान की कथा में बैठ के कथा जब सुने तो कथा से क्या लाभ है? बोले ममता घट जाती है। अब किसी का नाम ममता हो, वो समझे कि हम घट जाएं, उनके लिए नहीं है। ममता का अर्थ है यहां मोह ममता वाली ममता। ममता तो किसी का भी नाम होता है। तो बोले ममता घटे, और क्या होता है? बोले संपदा, संपदा घर में भरे। तो संपदा कौन सी संपदा? भगवत संपदा। हृदय आपका प्रफुल्लित रहने लगेगा, आपका मन जो डिप्रेशन में है वो सब बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आप प्रसन्न चित्त हो जाएंगे और आप बिल्कुल हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ तंदुरुस्त हो जाएंगे। संपदा घर में भरे, हृदय रूपी घर में संपदा माने दैवी संपदा। जब आप भगवत चरणों में जितना अधिक गहरे जाएंगे, सेवन करेंगे, तो आपका विल पावर बढ़ जाएगा, मनोबल बढ़ जाएगा और आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत लोग तो ऐसे बैठे रहते हैं, हताश हो जाते हैं और उनका विल पावर बिल्कुल डल हो जाता है, नकारात्मक सोच आने लगती हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं। क्यों? सत्संग की कमी है। सत्संग करो, मंदिर आओ, नियम रखो कि हमें 100 माला जपनी है, तो माला जपने के लिए अपने का घर का काम भी करना, काम करने के बाद बैठ के माला जपो, फिर देखो। मंदिर आके भगवान का दर्शन करो, सबसे मिलो, सबको जय श्री कृष्णा बोलो, जय सिया राम बोलो, हाँ जय माता दी बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। भगवान का नाम लो, सबसे 2 4 5 10 20 50 सत्संगी मिलेंगे तो उनसे भी बात करो, कुछ वो अपना बताएंगे अनुभव, तुम अपना अनुभव बताओ। तो जिसका अनुभव अच्छा होता है तो अच्छे का अनुभव सब लोग अनुकरण करते हैं, तो ऐसे से फिर मन बिल्कुल प्रसन्न रहता है। तो ममता घटे और संपदा घर में भरे। तो क्या करने से? बोले सप्ताह की निर्मल कथा सुन, कर्म का बंधन टले। 2 प्रकार का कर्म होता है, एक कर्म एक अकर्म। तो अकर्म नहीं करना है, हमें कर्म करना है, जो ग्राह्य है, जो ग्रहण करने योग्य है वो कर्म करना है। तो कर्म का बंधन टले, वो अकर्म रूपी बंधन दूर हो जाता है। ये है भगवान की कथा सुनने का फल। इसलिए विपदा हटे, विपत्ति हट जाती है, ममता घटे, ममत्व मोह नष्ट हो जाता है, और संपदा घर में भरे, घर में भी संपत्ति आती है, हृदय रूपी घर में भी संपदा हमें प्राप्त हो जाती है। कैसे? बोले सप्ताह की निर्मल कथा सुन, कर्म का बंधन टले। सप्ताह की ये निर्मल कथा सुन करके मन भी निर्मल हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम। तो भागवत जी के इस दिव्य पावन कथा में हम आप सबका प्रवेश हो रहा है, और अब प्रवेश के लिए हम बैठे हुए। जैसे प्रवेश होता है ना, प्रवेश पत्र मिलता है, जब एग्जाम होते हैं ना, जब प्रवेश पत्र दिया जाता है, यदि प्रवेश पत्र आपके पास नहीं है तो आप पेपर नहीं दे सकते, एग्जाम नहीं दे सकते। तो अब हम आप सबको प्रवेश पत्र मिलने वाला है। सब लोग हाथ जोड़िए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हमें आप अपनी कथा में प्रवेश दिलाने के लिए आज्ञा दीजिए, अपनी शरण में रखिए। बोलो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, जय भागवत महापुराण की जय, सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय। श्री राधे। अब हम आप सबका भागवत जी में प्रवेश हो गया। अब प्रवेश करके क्या देखा, तो इस श्लोक का अर्थ सुनो, सो समझ में आ जाएगा भगवान कैसे। इस श्लोक का अर्थ है, सबसे पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया गया। भगवान कैसे है, उनका स्वभाव कैसा है और उनका प्रभाव कैसा है। तो बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं, बोले तीन रूप हैं भगवान के, त्रिगुणातीत हैं भगवान। सत चित आनंद, सत चित आनंद, सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत को चित से जोड़ो और चित्त को आनंद से जोड़ो, तो सच्चिदानंद एक हो गए भगवान। तो सत्य भी भगवान है और चित्त भी भगवान है और आनंद भी भगवान है, और तीनों को एक जोड़ दिया तो मिला करके हो गया सच्चिदानंद। तो सत्य क्या है, बोले वो भी भगवान है। चित्त माने भगवान, तो चित्त माने चैतन्य। चैतन्य माने जो 24 घंटे चैतन्य रहते हैं। चैतन्य माने सजग सावधान। तो बोले जो चैतन्य है वो ही परमात्मा है। और सत्य, बोले जो सत्य है वो ही परमात्मा है। तो बोले सत्य तो बहुत लोग हैं। कैसे, बोले सत्य राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, वो सत्य थे। बोले सत्य वो है जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी नष्ट ना हो और तीनों कालों में रहे, भूत वर्तमान भविष्य, उसी को सत्य कहते हैं। तो बोले सत्य, बोले हरिश्चंद्र का नाम तो है लेकिन हरिश्चंद्र नहीं है, उनका शरीर नष्ट हो गया, तो वो भी सत्य नहीं थे। सत्यवादी थे वो, सत्य को मानते थे। तो सत्य कौन है, जो बोले जो कभी नष्ट ना हो। तो बोले पेड़ सत्य है, ट्री, बोले पेड़ सत्य है। बोले आदमी जो पेड़ लगाता है, आदमी 50-100 साल तक जीता होगा, 100 साल तक, 102, 5 साल तक, लेकिन पेड़ तो 5000 वर्ष, 5500, 10,000 वर्ष भी रहता है। अच्छा, तो बोले इसके बाद बोले वो ढह जाता है, नष्ट हो जाता है। तो बोले पेड़ भी सत्य नहीं है, 10 साल बाद वो भी नष्ट हो जाएगा। बोले वो 10 साल बाद भी नष्ट ना हो, उसी का नाम सत्य है। तो बोले फिर मकान सत्य है, बोले मकान भी सत्य नहीं है। 100 वर्ष मकान की आयु 100 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्ष, या बड़ी पुरानी इमारत है तो 500 वर्ष। इसके बाद मकान भी ढह जाता है, गिर जाता है, तो मकान भी सत्य नहीं है। तो बोले फिर, बोले परमात्मा ही सत्य है। जब हम आप नहीं थे तब भी परमात्मा थे, हम आप हैं अब भी परमात्मा हैं, और हम आप जब नहीं रहेंगे फिर भी परमात्मा रहेंगे। इसलिए भगवान ही सत्य हैं, तो परमात्मा ही सत्य है। तो सत्य चित्त माने चैतन्य,
जो चैतन्य है वो सत्य है, वो चैतन्य माना जाएगा, वो ही परमात्मा है। तो चैतन्य तो बोले मनुष्य है, कैसे? बोले चैतन्यता से बैठ के कथा सुन रहा है। बोले कथा तो सुन रहा है लेकिन 4 घंटा 3 घंटा बैठ के कथा सुनेगा, इसके बाद घर जाएगा। फिर वो जो धारा कथा में बैठ के आ रही है मन में, वो धारा घर में नहीं आती। फिर तो घर में रोटी कपड़ा और मकान, झाड़ू पोछा, खाना पीना, लियो रे दियो रे, तो इसमें पड़ जाता है। तो बोले चित्त माने चैतन्य जो 24 घंटे सावधान रहे, दुख में दुखी ना होवे, सुख में सुखी ना होवे, और चैतन्य रहे, जो सजग रहे, सावधान रहे। तो बोले मनुष्य तो सो भी जाता है रात में, भगवान तो 24 घंटे जगते हैं। इसलिए चैतन्य परमात्मा ही है जिसको चित्त कहते हैं। चित्त माने चैतन्य। चैतन्यम सुमनम मनम मन मनम मानम मनम मानसम, भावम भाव भवम भवम भव भवम भावम भवम साम भवम, माया धाव धवम धवम धव धवम धावम धवम माधवम। ऐसे माधव भगवान चैतन्य है। हम आप सो जाते हैं लेकिन भगवान हमारे श्वासों के रूप में प्राण वायु से जागते हैं और हमें जिंदा रखते हैं और खुद भी जीवित रहते हैं। और श्वास गई, शरीर खत्म। तो आत्मा शरीर है कि शरीर आत्मा है, कि इनमें भिन्नता है? बताइए। आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर नहीं रहेगा, चलेगा नहीं। आत्मा है जब तक ही शरीर है, इसलिए आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है। तो बोले शरीर नहीं है तो आत्मा क्या कर लेगी? तो बोले बिना आत्मा के शरीर भी नहीं चल सकता, और शरीर के बिना आत्मा। बोले आत्मा तो तत्व है, चैतन्यता है। बोले यही चैतन्यता जब तक हृदय में रहेगी तो चैतन्य माने परमात्मा। इस पंच भौतिक शरीर में जो परमात्मा रूपी आत्मा बैठा है, इसी का नाम है चैतन्य। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिसको चित्त कहते हैं, चित्त माने चैतन्य परमात्मा। तो वो हम आपके हृदय में विराजमान है। तो चैतन्य भगवान ही हैं। ना कभी सोते हैं, ना जागते हैं, और ना थकते हैं, और ना ही वो कभी दुखी होते हैं। एक रस रहते हैं। तो ऐसे तो परमात्मा ही हैं और कोई नहीं। तो दूसरा रूप है भगवान का चित्त माने चैतन्य, और तीसरा रूप है भगवान का आनंद। तो बोले आनंद किसको कहते हैं? बोले आनंद वो है जहां शोक नहीं है, मोह नहीं है, भय नहीं है, असत्य नहीं है, उसको आनंद कहते हैं। अच्छा, तो हाँ, बोले कोई 3 दिन का भूखा आदमी हो और तुम उसको बढ़िया कड़ी चावल दे दो और हींग के समोसे, मीठी चटनी हो, खट्टी मीठी बढ़िया। इमली की भी होती है वो चटनी। एक और बनाते हैं, कौन सी चटनी होती? कल हींग के समोसे सभी ने खाए थे। हाँ, स्पेशल उसने 10 ही दिए, वो समोसे वाले ने बता रहे थे। वो ज्यादा नहीं देता है, बड़ा नखरेबाज है। तो समोसे उसको मिल जाएं, 2-3 दिन से भूखा हो, तो इतना आनंद आएगा उसको। उस समय खाते समय ना तो शोक है उसको, ना मोह है, ना भय है, आनंद ही आनंद आ रहा है। और वो जो है बढ़िया कढ़ी चावल, चटनी, समोसे खा रहा है। अब जो ही उसका पेट भरा और फिर कहो गुलाब जामुन दिखाओ उसको, तो लोभ से एक खा लेगा। इसके बाद में कहो भैया एक, बस बस, बोले अब नहीं, पेट भर गया। तो वो 3 दिन से भूखा था, उसने अपनी भूख को मिटाया। जब तक तो उसको बहुत आनंद आया, और उस समय उस आनंद में ना तो उसको शोक है, ना मोह है, ना भय है, केवल खाने का आनंद आ रहा है। खाए जाओ गुलाब जामुन। और जो ही पेट भर गया, और फिर यदि उसने एक भी गुलाब जामुन ज्यादा खा लिया या समोसा ज्यादा खा लिया, तो भले ही हींग का है, वो बद हजम हो जाएगा। वैसे हींग का समोसा
हजम हो जाता है, हींग से जो है बादी गैस नहीं बनती, लेकिन फिर भी आपने जबरदस्ती ज्यादा खा लिया तो आपका शरीर खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा और बीमार पड़ जाएंगे। तो वो आनंद तो आ रहा था खाने में, लेकिन अब क्या हुआ, वो ही आनंद दुख में बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि आप उस परम आनंद को प्राप्त नहीं किए, विषयानंद को प्राप्त किए। खाने का भी एक विषय होता है, रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधा, इन विषयन कीनो जग अंधा। ये 5 विषय जो हैं ये व्यक्ति को अंधा कर देते हैं। अब जब ज्यादा स्वाद आया तो ज्यादा खा गया, और ज्यादा खाने से बदहजमी हो गया, अपच हो गया, पचा नहीं, तो पचने से उसको उल्टी हो गई, पेट खराब हो गया, डायरिया हो गया, तो बीमार हुआ, तो डिप लगी, बोतल चढ़ी और पैसा लगे, हॉस्पिटल में 2-3 दिन भर्ती रहे। तो पैसे की हानि, समय की हानि, दिमाग में टेंशन, उसकी हानि। भाई दिमाग में टेंशन आवे वो भी हानि होती है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। कितनी टेंशन लेता है आदमी, और बाद में क्या, वो 0/0, कुछ नहीं, वो टेंशन व्यर्थ थी। प्यार से, प्रेम से उस काम को कर लो। तो बोले आनंद भोजन में भी आनंद नहीं है। बोले आनंद उसको कहते हैं जो तीनों कालों में एक जैसा हो, ना कभी दुखी होवे, ना कभी जो परेशान होवे, ना किसी प्रकार की समस्या आवे, केवल आनंद में रहे, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों कालों में वो एक रस, एक जैसा हो, उसको आनंद कहते हैं। तो बोले ऐसा कौन है? तो बोले ऐसा तो पैसा इकट्ठा करने वाला आनंद में रह सकता है। कैसे? बोले बहुत दिनों से पैसा इकट्ठा कर रहा हो, तो बोले वो आनंद में रहता है। जब पैसे आते ना, नोट, हाँ, नीले नीले नोट, हरे हरे, अब 2000 लाल लाल गुलाबी तो बंद हो गए, हाँ, अब हरे हरे बंद होने का नंबर है, तैयार रहना, 100 का ही चलना है केवल। तो इसलिए बोले पैसे जब आते हैं तब आनंद आता है, पैसों में आनंद है। तो कब तक? बोले जब तक आते रहते हैं तब तक आनंद है, और फिर जब आते आते ज्यादा हो गए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे ना, कोई नोट बनाने वाला, वो पिछली साल पकड़ा गया था, कितने 100 करोड़ रुपए उसके घर में मिले, वो जूता में छपा के लेके आता था पैसों को, छुपा के। जब 2000 के 1000 के नोट चलते थे तो जूतों में छुपा छुपा के लाया, और फिर बाद में पकड़ा गया, 200-300 करोड़ रुपए पकड़े गए उसके। तो लाता गया, बड़ा आनंद आता गया उसको, और बाद में जब पकड़े गए तो सब गए एक साथ। तो जितना आनंद नोट रखने में आया, तो उससे 10 गुना दुख जाने में हुआ। तो बोले पैसों में भी आनंद नहीं है। अभी उधर भी पकड़े गए, कहाँ, बंगाल में, हाँ, कितने पकड़े गए, कितने, कई 100 करोड़ रुपए, 300, साढ़े, मशीनें फेल हो गई, बता रहे हैं, मीडिया में बता रहे थे। तो इस प्रकार से जो है, बोले तो पैसे में आनंद नहीं है, तो उसमें भी दुख है। तो आनंद किस में है? बोले आनंद परमात्मा के भजन में है। क्यों? बोले भजन करने में कोई टैक्स नहीं है, भजन करने में कोई अशांति नहीं है, आप जब चाहे तब भजन कर लो। तो बोले वो आनंद स्वरूप परमात्मा ही है, जो परमात्मा का आनंद है वो जीवन में कभी छीण नहीं होता, कभी हटता नहीं। इसलिए जो आनंद सिंधु सुख राशि, और सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, और अखिल लोक दायक विश्रामा। बोले भगवान के नाम में ही आनंद है, और भगवान ही आनंद स्वरूप है। बोलो गोविंद भगवान की। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी।
राम अस नामा सुख धाम रामे अस्य नामा अखिल लोक दायक विश्रामा अखिल लोक दायक विश्रामा जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर हैं भगवान, वो ही सच्चिदानंद हैं। तो सत भी भगवान, चित्त भी भगवान और आनंद भी भगवान है। और तीनों को जोड़ दो सो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। तो ऐसे कहते हैं भगवान को सच्चिदानंद। फिर कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूप है भगवान का। क्या करते हैं भगवान? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। और क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, और बोले तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। तीन ताप कौन है? बोले तीन ताप ही मानव की भक्ति में बाधा करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य का होए नहीं व्यापार। दैविक भौतिक ताप ये राम राज्य में किसी को नहीं व्यापते हैं। राम राज्य में किसी को नहीं व्यापते थे। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप राम जी के राज्य में किसी को नहीं सताते थे। कभी किसी को घुटनों में दर्द नहीं होता था। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप कभी सताते ही नहीं थे राम राज्य में। अब देखो तो सबके घुटने खराब। क्या हो? बोले रिफाइन खाते, सरसों का तेल और शुद्ध घी खाओ तो ठीक। लेकिन कौन कौन से ब्रांड के तेल आते हैं? बोले ये फलाना, ये ढीम का, ये सीम का। लेकिन कोई सा भी तेल काम नहीं आता। थोड़ा व्यायाम करो, कम खाओ। हाँ, खाते ज्यादा हो, काम कम करते हो, इसलिए हो। जैसे वो चीनी की बोरी भर के रखे रहो तो भरी रहती, धीरे धीरे गल जाती है। वो बोरी भरे और खाली हो जाए फिर भरो तो वो बोरी सही रहती है। ऐसे शरीर भी चीनी कैसी बोरा है, खा के बैठ जाओ, काम नहीं करो तो वो खा के थोड़ा घूमो, 5 किलोमीटर डेली घूमो। अब सर्दियां हैं तो खूब खाओ पियो घूमो। हाँ, जठराग्नि सर्दियों में अच्छी रहती है। बढ़िया पराठे बनाओ, थोड़े मूली के पराठे, थोड़े आलू गोभी के, हाँ चटनी थोड़ा साथ में, मक्खन हो ताज़ा, फिर सरसों का बढ़िया साग हो, हींग डली हो उसमें, हैं भगार के मिक्सी में पीस के सरसों का साग, हैं बहुत लोग। और मक्का की रोटी, हाँ मक्खन हो, गुड़ साथ में हो, हैं मिर्ची का अचार, भरमा मिर्ची होती ना तो ये सब खाओ। लेकिन खा के सो मत, घूमो। हाँ थोड़ा घूमो। अब ज्यादा व्याख्यान नहीं करेंगे, क्यों? बहुत लोगों का मन करेगा कल बना के खाएंगे। अच्छी बात है, खाओ पियो, ये शरीर इसलिए मिला, खाओ पियो, भजन करो, अच्छा काम करो। और क्या, बहुत लोग ऐसे घर में सब कुछ रखा, खाते कुछ नहीं है। क्यों? खा ही नहीं सकते, डॉक्टर ने मना किया है।
इसलिए डॉक्टर कहे खूब खाओ, ऐसा काम करो तो बढ़िया रहेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो जो है दैहिक दैविक भौतिक ताप और राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, ये तीनों ताप मानव की भक्ति में बाधा करते हैं। तो ये तीन ताप नहीं आना चाहिए। तो क्यों नहीं आएंगे? जब आप अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना कर दोगे तो ये तीनों ताप आपको नहीं सताएंगे। दैहिक ताप किसको कहते हैं? देह के कष्ट का नाम दैहिक ताप। अब देह में कष्ट क्या? देह में जो भी कष्ट हो उसको दैहिक ताप कहते हैं। पेट खराब हो जाना, घुटने खराब हो जाना, आई साइड वीक हो जाना, सिर में दर्द होना, भोजन करना और नहीं पचना, जी मचलाना, दुनिया भर की बीमारियां हैं शरीर में। कितने तरह की बीमारियां हैं, उन सब का उपचार भी है, लेकिन फिर भी वही बीमारियां ठीक नहीं होती। तो इसको कहते दैहिक ताप। देह में जो कष्ट है उसका नाम दैहिक ताप है। और देह में जो कष्ट होगा उससे कहो भजन करो। यदि किसी को बहुत दर्द हो रहा हो सिर में और तेज दर्द हो रहा हो तो उससे कहो माला जपो। माला नहीं जप सकता, क्यों? सिर में दर्द हो रहा है। भगवान का भजन तो सुख में होता है, आनंद में होता है। तो आनंद और सुख तो तुमने दे दिया संसार को, हैं? संसार में खूब आनंद लिया और सुख दे दिया। अब आया दुख, अब भगवान से कह रहे दुख ले लो। तो दुख कोई लेगा? बताओ, कोई लेता है दुख? भगवान के हम क्यों लें दुख? तुमने पहले तो आनंद खूब लिया, अब दुख भी अपने आप लो। तो बोले ऐसा काम करो कि दुख आवे ही नहीं। तो बोले दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख में सुमिरन करो तो दुख आएगा नहीं। और यदि दुख में सुमिरन किया तो उसको सुमिरन नहीं कहेंगे, उसको स्वार्थ कहेंगे। जब आपको दुख आया तब हे भगवान बचाना, हे भगवान बचाओ। भगवान कहते अब पहले ही हमसे मिल लेते तो क्यों होता परेशानी। इसलिए सुख में जपो। जो खाट पर पड़े हैं उनसे पूछो, वो रो रहे हैं कि आज हम भी बुलंदशहर डीएम रोड पर नर्मदेश्वर प्रांगण में भगवान की कथा हो रही है तो हम भी सुनने जाते, लेकिन क्या करें, शरीर में तकलीफ है, जा नहीं सकते। भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है, सुंदर 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, वो बैठने की ताकत दी है न। शरीर में इतनी वीकनेस, कमजोरी हो जाती, आदमी एक कदम भी नहीं चल सकता। उस परमात्मा की सत्ता के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। बड़ा बड़ा हाथी भी गिर जाता है। तो उस परमात्मा की इतनी अद्भुत अलौकिक सत्ता दी है भगवान ने, शक्ति। तो ये देह स्वस्थ है, तो इस स्वस्थ देह में भगवान के लिए काम समय दीजिए। भगवान कहते जो मेरे लिए 1 घंटा देता है समय, मैं उसके लिए 60 घंटे तक उसके लिए मैं समय देता हूं। इतनी कृपा भगवान ने कर दी। और जिसको नहीं चाहिए तो मत लो। इसलिए जो तू आवे 1 पग, मैं पग आऊं 60 गुनी कृपा करते हैं भगवान। भक्त के पास में, भक्त पर अपना ऋण नहीं चढ़ाते भगवान, भक्त को हमेशा ध्यान में रखते हैं। द्रौपदी का ऋण चुकाया था कि नहीं? कितनी साड़ियां पहना दी थी। द्वारिकापुरी में भगवान अचानक भगवान के उंगली में जो है कुछ धार वाला वो लग गया, तीखा चाकू था, भगवान की उंगली से रक्त निकल गया। तो 16,108 रानियां थी, वो वैद्य को बुला रही, कहीं पट्टी ढूंढ रही, बैंडेड ढूंढ रही है, मलहम दवा। उसने देखा द्रौपदी भी थी, अरे मेरे भाई की उंगली कट गई, अपनी बेशकीमती साड़ी को चीर दिया और चीर करके तुरंत पट्टी बांधी, 1 बूंद खून भाई का ना, मेरे कृष्ण का ना गिर जाए। और द्रौपदी ने वो पट्टी बांध दी। 16,108 रानियां देखती रह गई। तो भगवान के लिए भले ही बेशकीमती साड़ी हो, लेकिन भगवान से बढ़कर नहीं है। ऐसा इसको कहते हैं प्रेम।
भगवान ने मन ही मन में सोच लिया, बहन द्रौपदी, मैं तुम्हारी साड़ी का कर्ज अवश्य चुकाऊंगा। कंठ भराया, अवरुद्ध कंठ करुण क्रंदन करने लगे। भगवान कहे, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी साड़ी का कर्ज चुकाऊंगा। समय आया महाभारत का, और द्रौपदी के साथ अत्याचार, अनाचार, पापाचार हो रहा था। शकुनी के कपट भरे पांचों ने पांडवों का छल से सब कुछ धन हरण कर लिया। द्रौपदी को दाव पर लगा दिया। यद्यपि जो हार चुका है वो दाव पर कुछ नहीं लगा सकता, लेकिन वो भी अन्याय किया गया। भरी सभा में द्रौपदी के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। रोती हुई द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्ला फैलाया, पितामह भीष्म से कहा कि मेरी रक्षा करो। पितामह भीष्म कुछ नहीं बोले। रोती हुई द्रौपदी साड़ी का पल्ला आचार्य द्रोण के सामने कि मैं अपने रक्षा की भीख मांगती हूं, मेरी रक्षा करो। दुर्योधन के भय से द्रोणाचार्य ने भी कुछ नहीं कहा। द्रौपदी रो रही, कंठ भर आया। कुल गुरु कृपाचार्य के पास गई, आप मेरी रक्षा करो। कुल गुरु कृपाचार्य ने निसंदेह निर्भीक होकर के मूक भाषा से संकेत किया कि संसार के मिट्टी के पुतलों से तुम सहायता मांगती हो पुत्री, उस एक परमात्मा गोविंद को भजो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हुआ, याद आई, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया, लाखों करोड़ों साड़ियां पहना दी द्रौपदी को। 10,000 हाथी का बल जिसकी भुजाओं में था, वो 10 गज चीर को नहीं हटा सका और पृथ्वी पर धराशायी हो गया। द्रौपदी की रक्षा हुई, भगवान ने कृपा कर दी। जो तू आवे एक पग में पग आऊं 60। भगवान अपने भक्त का ऋण नहीं रखते, हमेशा ऋण से उऋण हो जाते हैं। इसलिए जो भगवान के लिए जो तू आवे एक पग में पग आऊं 60, प्रभु के लिए जो 1 घंटा देता है, भले ही मन करे ना करे, बेमन से भी बैठे, लेकिन प्रभु को 1 घंटा आराधना में लगावे तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे जमीन में बोया बीज उल्टा सीधा टेढ़ा आड़ा तिरछा जैसा भी जाए, सब में अंकुर आ जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम मन से बेमन से भाव से कुभाव से कैसे भी लो, देख के भी लो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उसका कल्याण ही कल्याण है, आनंद ही आनंद है। यह प्रभु के सच्चिदानंद स्वरूप का फल है। बोलो वृंदावन बिहारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान जो तीनों तापों का विनाश कर देते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्ण राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम सब मिलके प्रणाम करते। बोलो राधा कृष्ण भगवान। नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादि 88,000 ऋषि बैठे हैं और उन 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना की, हमें प्रभु ऐसी कथा प्रभु की सुना हो कि जिस कथा को सुन के हमें परम आनंद की प्राप्ति हो। प्रविष्टा कर्ण रंध्रेणु, और भगवान की कर्ण रंध्र के द्वारा
हमें वो कथा हृदय में प्रवेश हो गए, ऐसी कथा सुनाओ। तो सभी ऋषि मुनियों ने भागवत जी की आरती की और भागवत जी के दर्शन किए। तो आइए अब हम आप भी भागवत जी की आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। कल से कथा का समय आपको अभी निर्धारित किया जाएगा, शास्त्री जी आपको बताएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रमण बिहारी लाल की, जय भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। अभी अभी आप पूज्य महाराज श्री के द्वारा दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का अवगाहन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे थे। आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस था, जो कि आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया। कल श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है, जिसमें कथा का समय 2 बजे से लेकर के और 5 बजे तक रहेगा। आपसे निवेदन है टाइम से पूर्व ही यहाँ पधारें और टाइम से पूर्व ही यहाँ सुंदर भजनों की प्रस्तुति आचार्य वद्धुओं के द्वारा होगी। आप सभी भजनों का आनंद प्राप्त करें और ठीक श्री राधे राधे। श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा का समय दोपहर 2 बजे से लेकर के और सायं 5 बजे तक रहेगा।
जिस कथा को हम इस प्रांगण में बैठ करके कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उसका सीधा प्रसारण श्री गोविंद भक्ति चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। आप सभी उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने लिंक को अपने इष्ट मित्रों तक भेज करके और अधिक पुण्य के भागी बने। इस हमारे श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य आयोजक कार्षणी श्री बांके बिहारी मित्र मंडल के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें हम और आप सभी को भी यह श्रवण करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए सभी भक्तों से निवेदन, अपने स्थान पर खड़े होकर के ठाकुर जी की आरती, भागवत जी की आरती का दर्शन लाभ प्राप्त करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। जलिन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं, हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनं, पात्रमध्ये स्तं तोयं भ्राम्यन् केशवोपरि, अङ्गिलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरोगदः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्ति शान्तिरेधीषु शान्तिरहतु आरार्तिक्यं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जग्नीन जग्मे जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेः नाकम्यहिमानः सजन्त्र पूरे शाद्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ते गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय श्रीकृष्णस्वरूपाय नमो नमः। मूल्यवान के बिहारी लाल की जय श्री रमण बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की जय नर्मदेश्वर महादेव की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव।